अब मिर्जा जी कहते हैं अगर कुरान सुन्नत सही हदीस और इजमा उम्मत की मुखालफत ना आए तो जदीद मसाइल के हल के लिए कियास या इज्तिहाद करना जायज़ है। अच्छा मैं आपको बताऊँ किस किस्म का आदमी जो है ना वो दर्जा इज्तिहाद पर फायज हो सकता है। मैं बताऊँ जो अरबी ज़बान पे अबूर रखता और ख़ास तौर पे उस रस्मुल ख़त पे और उस लहजे व किरत पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होती थी, सहाबा के ज़माने में होती थी, ताबईन व तबा ताबईन के ज़माने में होती थी, और जिस किरत के ऊपर जिन 7 किरतों के ऊपर कुरान नाजिल हुआ है वो उसके बारे में समझता। नंबर 2 वो कुरान के नुज़ूल के सारे वाक़यात को जानता हो, चाहे सही हो या ज़ईफ़ हो। वो कुरान के नुज़ूल के सारे वाक़यात को जानता हो, कुरान की शाज़ व राइज किरतों को जानता हो, कुरान के नासिख व मनसूख को जानता हो, कुरान में मुहक्कम व मुतशाबे को जानता हो। भाई मेरे अब मेरी बात समझ रहे हैं नहीं? कुरान में अहकामात पर मबनी आयात के मुतालिक उसके तफासीर पता हो, अहदीस का खुसूसन अहकामात पर मबनी कम अज़ कम 1000 हदीसें तो उसको पता हो। किस पर? फ़ज़ाइल पर नहीं, अहवाल पर नहीं, रिकाक पर नहीं, भाई मेरे प्यारे तरगीब व तरहीब पर नहीं, अहकामात पर उससे कम अज़ कम 1000 हदीसें तो हिफ्ज़ हो कि जब उससे कोई शरई मसला दरियाफ़्त किया जा सकता हो वो हदीस फ़ौरन सुना के मसले का हल कर दे। ये बात मेरी समझ रहे हैं नहीं? अच्छा फिर गौरतलब नुकता है वो आदमी हदीस की मार्फत रखता हो, क्या चीज़ क्या इबारतें कलाम रसूल है और क्या नहीं, क्या सही है क्या ज़ईफ़, और बकौल मिर्ज़ा जी के क्या सही है क्या जाली है। ठीक है। फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के फतवाजात व आसार का उसे इल्म हो, इसी तरह ताबईन के, इसी तरीके से तबा ताबईन के। नहीं समझे बात? आदिल आदमी होना चाहिए, जज्बाती रोह में बहने वाला आदमी या जानिबदार आदमी नहीं होना चाहिए, किसी फ़िरके या फ़िका की तरफ मंसूब है, यानी सारा झुकाव कहाँ है? उस तरफ है, और उस तरफ रहते हुए कुरान और हदीस में गौर व गौस कर रहा है। नतीजा क्या निकलेगा? मैं नाम नहीं लूँगा, समझदार समझने वाले समझते हैं। एक हज़रत साहब ने सुन तिरमिज़ी के शरह करते हुए एक जगह ये बात कही, मैं इस हदीस का जवाब पिछले 20 साल से ढूंढ रहा था, आज जाके मिला है, अब जाके मिला है, सॉरी। यानी आप अंदाज़ा करें 20 साल से हदीस सामने है, सही है, ज़ईफ़ साबित होने की बहस नहीं कर पाए, अपने मसलक के ख़िलाफ़ है, अपने मसलक के ख़िलाफ़ है, 20 साल से उस पर अमल नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं कि इसका किसी तरह मुझे जवाब पता लग जाए, रद्द करने के चक्कर में लगे हुए हैं। समझ रहे हैं बात? क्यों नहीं? मिर्ज़ा साहब जब कहते हैं ना कि क्यास व इज्तिहाद कर सकते हैं, और ख़ुद मिर्ज़ा जी ये बात कह रहे हों, ये मेरा क्यास है, आप चाहें तो इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, तो मिर्ज़ा जी खुद को क्या समझ रहे हैं? बस क्या कह सकते हैं, मिर्ज़ा जी ने तो खुद को सैयदुश शुहदा भी कहा है, मिर्ज़ा जी तो खुद को आइकन भी कहते हैं। तो अगर मिर्ज़ा जी खुद को मुजतहिद भी कह लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? एक आने के मिलते हैं 3-3। कहा है ना अल्लामा ने, कहा तो किसी और मकसद के लिए था, हमने तो खैर अपने मकसद के लिए मिर्ज़ा साहब पे फिट कर दिया है। बात आ रही है समझ में? मिर्ज़ा साहब जैसे मुजतहिदीन मिलते हैं एक आने के 3-3, बात आ रही है? एक के साथ 2 फ्री, एक के साथ 2 फ्री, एक लीपने के लिए और एक पोतने के लिए। समझने वाले मेरी मिसाल को समझ गए हैं। और सुने जरा बात को, मिर्ज़ा जी ने आगे फिर हवाला दिया मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 22,990 का, यानी यहाँ भी हदीस पूरी लिखी नहीं। अच्छा वह आप समझ गए होंगे, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, नहीं समझे? ये मेरे हाथ में मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है, मकतबत रुश्द की शायाशुदा ये नुस्खा है, इसके जिल्द नंबर 7 का किताबुल बुयू वल अक़ज़िया सफ़ा नंबर 717 बाब कायम किया गया फिल काज़ी मा यंबग़ी अन यब्दा बिही फ़ी क़िज़ाइही। उसके तहत हदीस नंबर 23,325 है। 23,000 सुनिएगा ज़रा तवज्जो से, तवज्जो सुनिएगा। इमाम शुरैह बिन हारिस, इमाम शुरैह बिन हारिस उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में ताबईन में सबसे बड़े उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के गवर्नर, इल्म फजल वाले, जो रात में भी अदालत लगा लिया करते थे। हम तो आजकल जो रात में अदालत लगती है उस पर एतराज़ कर देते हैं ना कि अब कैसे रात को 2 बजे अदालत लग रही है। तो ये अदालत लगती है हमारे यहाँ अशराफिया के लिए। किसके लिए लगती है? गरीब का वही है, लाइन लगा के खड़ा रहा है 10 साल तक। ये हमारे निज़ाम का मसला है। और सुने,
इमाम शुरैह के फरमाते हैं अन्ना उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कतबा इलैहि, कि उनकी तरफ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़त लिखा, इज़ा जाअका शैइन फ़ी किताबिल्लाहि फ़क़ज़ी बिही, जब तेरे पास कोई चीज़ किताबुल्लाह के हवाले से आया करे तो तू उसी से फैसला किया कर, तू उसी से फैसला किया कर। वला यलफितना का अन्हु रिजाल, लोगों की तरफ कोई तवज्जो मत करना, लोगों की तरफ कोई तवज्जो मत करना, यानी फतवा लोगों की मर्जी वाला मत देना, फतवा लोगों की मर्जी वाला नहीं देना, हाथ लटकवा के नमाज मत पढ़वा देना। अमेरिकी इलेक्ट्रिक ट्रेनों में सफ़र करने वालों को अपनी तरफ से नमाजें मिलाकर पढ़ने का मशवरा मत दे देना। पॉडकास्ट करते हुए औरतों से फ़ोन पर बात करने का क्या तरीका होना चाहिए मत बता देना। और नहीं समझ रहे कुछ बात को या नहीं, तो करने को तो बहुत सारी बातें हैं। फरमाया जब तेरे पास कोई मसला किताबुल्लाह से आया तो फैसला किसके मुताबिक करना है? किताबुल्लाह से। लोगों की तरफ तवज्जो मत करियो कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, तू अल्लाह की किताब बयान करना। फ़इन जाका अम्रुन लैसा फ़ी किताबिल्लाहि फ़ंजुर सुन्नति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़दी बिहा, जब तू देखे कि मसला तुझे किताबुल्लाह में नहीं मिल रहा है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से उसका हल करना, फ़क़दी बिहा, फतवा फैसला उससे करना। फ़इन जाका मा लैसा फ़ी किताबिल्लाहि व लैसा फ़ीहि सुन्नतुम मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुनो यार भाईजान, सुने बड़ी तवज्जो तल बात। और जब तेरे पास मसला ऐसा आ जाए जिसका हल बज़ाहिर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुझे नहीं नज़र आ रहा, फंजुर मजतमे नास अलैहि फ़ख़ुज़ बिही, तो फिर देख कि लोग उसमें किस बात पर जमा हुए हैं, लोग उसमें किस बात पर जमा हुए हैं, फ़ख़ुज़ बिही, बस उसे ले ले, उनके उस इजमा को, उस जमा होने को ले ले। अब जब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने ज़माने में लोगों के जमा होने के मामले को कह रहे हैं कि उससे ले ले, तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में वो मसाइल, वो माशरत, वो तमाम चीज़ों पर जमा कर होने वाले कौन लोग थे? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। तो जब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कह रहे हैं फंजुर मजतमान नास अलैहि फ़ख़ुज़ बिही, तो फिर ये देख कि लोग किस चीज़ पर मुत्तफ़िक हो गए हैं उसे ले ले। तो इससे मुराद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से लेना था ना। सहाबा किराम जमा हुए हैं कुरान के मतन पे, कुरान की तफसीर में, हदीस के मतन पे, हदीस की शरह पे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इसमें जमा हुए एक बात पर। क्या मिर्ज़ा साहब ने तस्लीम कर लिया सहाबा के तरीके सलीके को? नहीं। इज्मा उम्मत में याद रखें सबसे पहले सहाबा किराम आते हैं। अगर आप सहाबा किराम को नहीं मानते किसी भी तरह से ही, आप इज्मा उम्मत को मानते, आप ये सिर्फ चूना लगा रहे हैं। और फिर देखें जरा बात को आगे, फरमाया फ़इन जाका मा लैसा फ़ी किताबिल्लाहि वलम यकुन फ़ीहि सुन्नतुम मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम युतकल्लिमु फ़ीहि अहदुन क़ब्लका फ़ख्तुर अय्युल अमरैन शैता। सुने जरा बात। फिर अगर तू देखे कि अल्लाह की किताब में तुझे नहीं मिला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से भी तुझे इस हवाले से कुछ मिल पाया नहीं, और तेरे से पहले लोगों ने भी इस पर कलाम किया नहीं, तेरे से पहला मसला हो गया, यानी कि ये किसकी तरफ इशारा? सहाबा किराम की तरफ। तेरे से पहले वालों ने भी इस मसले पे कलाम नहीं किया, फ़ख्तिर अय्युल अमरैन शैता। फिर तेरे पास दो रास्ते हैं, उनमें से जिसको चाहे इख्तियार कर ले। इन शैता अन तज्तहिद बिरायका व तक़द्दम फ़तक़द्दिम, और अगर चाहे तो अपनी राय से फैसला कर, तू चाहे तो अपनी राय से फैसला कर, और पीछे हटना चाहे तो बस पीछे हटना बेहतर है, तो बस पीछे हटना बेहतर है। वह इन शैता अन तताख़र फ़ताख़र, और अगर चाहे कि चलो मैं इसका जवाब फिर मज़ीद तहकीक व बसियार के बाद आगे दे दूंगा तो तू मौखर कर दे। वला अरद ताखिर इल्ला खैर लका, और याद रखियो ये मसले के जवाब में ताखिर करना ही तेरे लिए सबसे बेहतरीन होगा। इस उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस फतवे और हिदायत से जहां बहुत सारे मसाइल हल होते हैं, आपको मैं एक छोटी सी मसला बता देता हूं ना, कि वो देखो उमर ने क्या कहा, और सुनो हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है। उमर अपने आमिलीन को क्या कह रहे हैं? सबसे पहले फैसला किससे करना है? अल्लाह की किताब से, और दूसरे नंबर पर फैसला किससे करना है? नाम लेके कहा सुन्नत रसूल से। और देखें आखिर में क्या कह रहे हैं, फिर अगर तू चाहे अपनी राय से दे दे फैसला, अगर पीछे हटना चाहे बस पीछे हट जा, और अगर मौखर करना चाहे कि आगे तहकीक तलाश बसियार के बाद दे दूंगा जवाब, तो मौखर कर दे। वला अरद ताखिर इल्ला खैर लका, और तेरा मौखर कर देना तेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि तू अपनी राय से फतवा दे। समझ गए हैं बात को या नहीं?
अब मसला यह है कि अगर मिर्ज़ा साहब इस रिवायत को पूरा लिख देते तो इसमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की बड़ी मनक़बत है कि बाकायदा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शरीयत के माखज़ में पहले अल्लाह की किताब, दूसरे नंबर पर सुन्नत रसूल और तीसरे नंबर पर सहाबा के इजमा को बतौर दलील बयान करेंगे तो उससे जवाब दें। यह तो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा वाली रिवायत थी जिसको मिर्ज़ा जी ने पूरा नकल नहीं किया। लेकिन अब ज़रा समझें, एक तरफ तो हालत यह है और दूसरी तरफ मिर्ज़ा जी की हालत वो है जो मिर्ज़ा जी ने मसला 157 पार्ट 2 के अंदर एक जगह कहते हैं। इस तरीके से इब्न मसूद के बारे में आता है, वो तशहुद में अलन नबी पढ़ते थे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी को, लेकिन उम्मत ने नहीं इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन उम्मत ने इसको नहीं एक्सेप्ट किया। अल्लाह के फजल करम से हमने वहाँ इसका बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया था कि उम्मत ने इसको तस्लीम किया या नहीं। कहते हैं खुद उन्होंने भी जो तशहुद सिखाया वो अय्युहन नबी को, ये उनका तफर्रुद है, उम्मत ने नहीं एक्सेप्ट किया। इसका मतलब यह हुआ बाज़ मसाइल में मिर्ज़ा जी के नज़दीक बाद के लोगों का इजमा पहले के लोगों के फतवाजात पर मुकद्दम है। बाद का इजमा पहले के लोगों के बनिस्बत मिर्ज़ा जी के नज़दीक हुज्जत है। और मैं एक बात अमूमन कहा करता हूँ, मसला ना पहले के लोगों की हुज्जत का है ना बाद का। जहाँ मिर्ज़ा जी की दाल गल रही होती है, मिर्ज़ा जी अपनी दाल गलाने की कोशिश करते हैं। हकीकत हाल तो यह है कि ना मिर्ज़ा साहब कुरान को सही मानते हैं, ना मिर्ज़ा साहब सुन्नत रसूल हदीस रसूल के कोई कायल हैं बहुत बड़े, और न ही मिर्ज़ा साहब किसी इजमा को तस्लीम करते हैं, और न ही मिर्ज़ा साहब क़ियास व इज्तिहाद के मरतबे पर फाइज़ हैं। मिर्ज़ा साहब इंजीनियर भी नहीं है, वो भी जाली डिग्री निकलेगी अगर एक मरतबा बैठने को मौका मिल जाए तो। असल बात यह है, समझें कि हमें समझना चाहिए ये इतनी इबारत लिखने के बाद अब आगे मिर्ज़ा साहब बाकायदा सहाबा ताबईन व तबा ताबईन जो कि ख़ुद मुज्तहिदीन थे उन पर हमलावर होता नज़र आएगा। तो इंशाअल्लाह हम उसके जवाब पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।